हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जो एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अच्छा, ये वाला एक्सरसाइज जो है ना इजी एक्सरसाइज है। अच्छा, किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने से पहले आपका जो है उससे रिलेटेड थ्योरी वो क्लियर होना चाहिए। जो थ्योरी वाला वीडियोज है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपका जो है ना थ्योरी वाला वीडियो उसको देखेंगे आप जो नहीं देखा है। आज के वीडियोस में लेक्चर 11 और लेक्चर 12 उसका जरूरत पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो नहीं देखे हैं वहां से देख सकते हैं। आज जो एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज और उसके प्रॉपर्टीज, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये पहले आपका जो है ना क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब ये नहीं करेंगे कि पूरा सॉल्यूशन ना देख रहे हैं और छाप रहे हैं। सबसे पहले आप खुद ट्राई करेंगे और जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसको देखेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि हर एक क्वेश्चन का वे देख सकते हैं कि सर किस तरह से सॉल्व किए हैं और आप किस तरह से सॉल्व किए हैं। एक जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, मतलब कैसे किस चीज को लिखा जाता है, उस चीज को आप देख सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि सॉल्यूशन देख रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं। पहले आप खुद सॉल्व करो, तभी आप सीखोगे। अपना दिमाग लगाओगे तभी आप सीखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो ना थ्योरी वाला वीडियोस, जो थ्योरी रिलेटेड वीडियोस है वो क्लियर होना चाहिए। और आपको पहले ही बोले हैं, अगर आपका थ्योरी वाला वीडियो अच्छे से क्लियर है तो आपको जो है ना एनसीईआरटी बुक में तो बहुत कम दिक्कत होगा। हर एक एक्सरसाइज में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत होगा। हाँ, अगर आपको रेफरेंस बुक सॉल्व करते हो तो हर एक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में नहीं होगा। और हम लोग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, ढेर तरह का क्वेश्चन देखें, अलग अलग तरह का। रेफरेंस बुक में भी आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप दिमाग लगाते हो अच्छे से। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले थ्योरी वाला जो वीडियो है, थ्योरी वाला जो लेक्चर है उसको आप जो है कंप्लीट करेंगे, उसको एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसमें जो बताया गया है, उसमें जो क्वेश्चन कराया गया है उसको आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तब फिर जो है इधर देखेंगे, खुद क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको इधर देखेंगे। तो देखते हैं, ध्यान देंगे इधर, देखते हैं इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज निकालने बोल रहा है, ट्रांसपोज तीनों मैट्रिक्स का। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। सॉल्यूशन सबसे पहला देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करो ना, आप इसको मैट्रिक्स ए मान लो। लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एलिमेंट है 5, 1/2 -1। क्या बोला, ए ट्रांसपोज। तो क्या रूल होता है, जो रो का एलिमेंट है उसको करस्पॉन्डिंग कॉलम में लिख दें, या जो कॉलम का एलिमेंट है उसको करस्पॉन्डिंग रो में लिख दें। अब इधर ध्यान दें, ये कॉलम में लिखा हुआ है ना, तो इसको किस में लिखेंगे, आप रो में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5, 1/2 -1। इसमें एक ही कॉलम था तो एक ही रो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। बहुत इजी है। सेकंड आप खुद करेंगे। अच्छा, थर्ड भी सॉल्व कर देते हैं। थर्ड लेट, फिर इसको ए मान लेते हैं, इसका एलिमेंट है -1, √3, 2, 5, 5, 3, 6, 6, -1, ए ट्रांसपोज। इधर ध्यान देंगे, या तो रो वाइज चेंज करें या तो कॉलम वाइज। इधर ध्यान देंगे, ये पहला रो है ना, इसको पहला कॉलम बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, -1, 5, 6। ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम हो जाएगा, √3, 5, 6। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम हो जाएगा, 2, 3, -1। ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। बहुत आसान क्वेश्चन था, अब खुद कर लिए होगे। तो वीडियो को पॉज करके जिनसे नहीं हुआ था लिख लेंगे। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, एंड बी इक्वल टू, बी एक मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकंड बोलता है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वेरीफाई मतलब जांच करना। पहला क्या चेक करना है आपको, क्या जांच करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन ना हम लोग अपने थ्योरी वाले वीडियो में देखे हैं।
अच्छा सेकंड क्या बोलता है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अच्छा सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट आप खुद करोगे, सेम ही है, यहां माइनस करना है और यहां पे क्या करना है, प्लस करना है, बस यही अंतर है। इधर ध्यान दें, सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल टू -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 and b equal to -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इधर ध्यान दें, आपको जो है ना दोनों क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा ना, तो आप क्या कर लो, सबसे पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए ट्रांसपोज, इधर ध्यान दें क्या होगा, ये पहला रो है, पहला कॉलम बना देते हैं इसको, -1 2 3। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना देते हैं 5 7 9। ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना देते हैं -2 1 1 एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बनाते हैं -4 1 -5। ये सेकंड रो है ना, सेकंड रो, तो ये सेकंड कॉलम 1 2 0। थर्ड रो, थर्ड कॉलम 1 3 1। अच्छा सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a माइनस बी निकालना पड़ेगा आपको। सेकंड, अच्छा निकालते हैं सबसे पहले क्या, a माइनस बी, a माइनस बी, a दिया हुआ है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस बी -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ए माइनस बी, इधर ध्यान देंगे, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्ट करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 - 1 1 3 + 5 8 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 - 1 -3 1 - 3 -2 1 - 1 0, ये हो जाएगा। Therefore आपको क्या निकालना है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो इसका निकाल लो ट्रांसपोज आप, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम बना दे आप 3 1 8। सेकेंड रो, तो सेकेंड कॉलम 4 5 9। थर्ड रो, थर्ड कॉलम -3 -2 0। इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1। इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लें। अच्छा अब इधर ध्यान देंगे, अब क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे एंड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। निकाल चुके हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, रखें ए ट्रांसपोज -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस बी ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। सब्ट्रैक्ट करें, देयरफॉर ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, घटता है। तो -1 + 4 3 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, -2 - 1 -3 2 - 1 1 7 - 2 5 1 - 3 -2 3 + 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 9 - 0 9 1 - 1 0। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2।
अच्छा इक्वेशन 1 यही आया था, मैच करें दोनों का, दोनों को देखें ध्यान से, 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0, दोनों बराबर आ गया ना, आ गया ना दोनों बराबर। तो नीचे लिख देंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये आ गया। क्या बोला था, वेरीफाई करने बोला था, तो नीचे लिख देंगे आप हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान था। पहले में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आप खुद करेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लें। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, यहां ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू, बी एक मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सेकंड ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये भी जो है ना क्वेश्चन 2 के जैसा ही है, लेकिन यहां पे क्या है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, वहां पे ए और बी दिया हुआ था। ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप कर सकते हो। इसमें जो है आपको पहला सॉल्व कर दे रहे हैं, सेकंड आप खुद करेंगे। इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर, आप ही बोलोगे क्या होगा। सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका एलिमेंट है 3 -1 0 4 2 1 एंड बी इक्वल टू, इसका एलिमेंट है -1 2 1 1 2 3। अच्छा, या ए ट्रांसपोज और बी दिया हुआ है, आपको ए और बी ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा, जैसे इसको निकालेंगे, या ए का जरूरत पड़ेगा या बी ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज से ए निकाल लेते हैं, अब बी से बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देयरफॉर ए इक्वल टू, बताओ क्या होगा, बस क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो क्या होता है, ए ही होता है। तो इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो इधर ध्यान दें, ये है ना, ये क्या फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम, एंड बी ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यही हो जाएगा। अब इधर ध्यान दें, फर्स्ट क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये निकालना सबसे पहले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। निकालते हैं ए प्लस बी, ए इसका यूज करेंगे आप, 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी यहां पे -1 2 1 1 2 3, ये हो जाएगा। अब क्या करना, ऐड करें a प्लस बी, कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा। इधर ध्यान दें, दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 -1 से ऐड होगा, तो 3 -1 2 -1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। आपको क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज, देयरफॉर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, निकाल लो इसका ट्रांसपोज। ये पहला रो है ना, पहला कॉलम बना दें, 2 1 1, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम 5 4 4, इसको इक्वेशन 1 बोल देता है। अब इधर ध्यान दें, आरएचएस में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसको निकालना है, निकालते हैं इसको। नीचे लिखेंगे एंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ये दिया हुआ है 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी ट्रांसपोज निकाले हैं आप, क्या है, -1 2 1 1 2 3, ऐड कर दें, देयरफॉर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा, 3 -1 तो 2
4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4 इक्वेशन 2। मैच करें दोनों को, यहां ध्यान दें इक्वेशन 1 में 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4 सेम आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। वेरीफाई बोला है ना, तो नीचे लिख देंगे आप हैंस वेरीफाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सेकंड आप खुद करोगे, या माइनस है, सेकंड आप खुद करोगे। इधर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इफ a ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड b इक्वल टू b एक मैट्रिक्स है, देन फाइंड a + 2b का होल ट्रांसपोज। मतलब a ट्रांसपोज दिया हुआ है, b दिया हुआ है, आपको पूछता है कि a + 2b का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ये निकाल लो आप। ठीक, ध्यान दें इधर, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन, a ट्रांसपोज इसका एलिमेंट है -2 3 1 2 एंड b इक्वल टू इसका एलिमेंट है -1 1 0 2। अच्छा, क्या बोला है आपको, a + 2b का होल ट्रांसपोज ये निकालने बोला है ना। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, a + 2b, तो वहां पे आपको a का जरूरत पड़ेगा, लेकिन आपको a ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कर लो, a निकाल लो। तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे आप, तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना देते हैं -2 3, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम 1 2, ये हो गया आपका a। अब ध्यान दें इधर, नाउ आपको क्या निकालना है, a + 2b, a -2 1 3 2 + 2 b -1 0 1 2 a + 2b इक्वल टू -2 1 3 2 प्लस, इधर ध्यान देंगे ये वाला 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, पढ़ चुके हम लोग पहले भी। 2 × -1 -2 0 2 4 a + 2b इक्वल टू, इधर ध्यान से देखें दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऐड होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होता है, तो -2 के साथ ऐड होगा, -2 -2 -4 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6, ये निकल गया आपका a + 2b। लेकिन आपको क्या निकालना है, a + 2b का होल ट्रांसपोज, तो देयरफॉर a + 2b इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, निकालें इसका ट्रांसपोज। ये इसका फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो -4 1, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम बना देते हैं 5 6, तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। इधर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, फॉर द मैट्रिसेस a and b वेरीफाई दैट a into b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज into a ट्रांसपोज, वेर फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स से मैट्रिक्स b दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में भी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स b दिया हुआ है। इधर ध्यान दें क्या है, देखो क्या है, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स b दिया हुआ है, ठीक, आपको वेरीफाई करने बोलता है, वेरीफाई मतलब जांच करने कि a into b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू है b ट्रांसपोज into a ट्रांसपोज। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जो है ना हम लोग अपने थ्योरी वाले वीडियो में भी कर चुके हैं। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है, फर्स्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, सेकंड आप खुद करोगे। इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन, क्या दिया हुआ मैट्रिक्स से 1 -4 3 एंड मैट्रिक्स बी
-1 2 1। अब इधर ध्यान दें, आपको क्या वेरीफाई करना है, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखो तो आपको a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा ना, तो अपना हाथों हाथ यहां पे सबसे पहले a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकाल लो। तो देयरफॉर a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आप ही बताओ, ये है ना, ये रो में लिखा हुआ, कॉलम में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देंगे 1 -4 3 एंड बी ट्रांसपोज, इधर ध्यान दें, ये रो है तो कॉलम बन जाएगा -1 2 1, ये हो जाएगा। अब इधर देखेंगे, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a इंटू बी सबसे पहले निकालना पड़ेगा, निकालते हैं a इंटू बी। नाउ ए बी मैट्रिक्स से 1 -4 3, ये एलिमेंट है, मैट्रिक्स बी -1 2 1। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो इसका ऑर्डर कितना है 3/1, इसका ऑर्डर कितना है 1/3। तो पहले मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए, बराबर है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान दें क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, रूल क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू -1 फिर ये वाला रो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2 2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 1, फिर इधर सेकेंड रो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -4 इंटू -1 4, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा -4 इंटू 2 -8, फिर ये इससे -4 इंटू 1 -4, फिर इधर थर्ड रो ये इससे 3 इंटू -1 -3, फिर ये इससे 3 इंटू 2 6, फिर ये इससे 3 इंटू 1 3। a इंटू बी निकल गया। अब क्या करोगे आप, a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालोगे, तो देयरफॉर a इंटू बी का होल ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम बना देते हैं -1 2 1, ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बना देते हैं 4 -8 -4, ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना देते हैं -3 6 3, इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। तो आपने क्या किया, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो नीचे लिखेंगे एंड b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इधर ध्यान देंगे b ट्रांसपोज निकाल चुके हैं आप, यहां देखें -1 2 1 इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी निकाल चुके हैं 1 -4 3 1 -4 3, करो मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ध्यान देंगे इधर सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। इसका ऑर्डर कितना है 3/1, इसका ऑर्डर कितना है 1/3। ध्यान से देखें, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज बराबर है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान दें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू 1 -1, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू -4 4, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू 3 -3, फिर इधर सेकेंड रो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 2, फिर ये इससे 2 इंटू -4 -8, फिर ये इससे 2 इंटू 3 6, फिर क्या होगा थर्ड रो ये इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, फिर ये इससे 1 इंटू -4 -4, फिर ये इससे 1 इंटू 3 3, इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखेंगे, इधर ध्यान से देखें दोनों को, -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3, दोनों सेम आ गया ना, ध्यान से देखें दोनों सेम आ गया। तो नीचे लिख देंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू
बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बराबर आ गया। ये बोला है वेरीफाई, तो नीचे लिख देंगे आप हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सेकंड आप खुद करोगे, सेकंड जो है सेम ऐसे ही होगा, सेकंड आप खुद करेंगे। वीडियो को पॉज करके लिख लें। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्या बोलता है? सबसे पहला, इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको जांच करने बोलता है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड देखें, सेकंड भी सेम है। इफ ए इक्वल टू, अभी जो मैट्रिक्स है इसमें एलिमेंट है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ मैट्रिक्स क्या है? अलग अलग है। दोनों क्वेश्चन सेम बनेगा, एक ही तरीके से बनेगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जो है ना हम लोग अपने थ्योरी वाले वीडियो में देखे हैं, ऐसा जो है देखे हैं। तो 1 जो है ना आप खुद करोगे, सेकंड आपको कर देते हैं। इधर ध्यान दें, सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट आप खुद करेंगे। सेकंड सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ मैट्रिक्स है? इसका एलिमेंट है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इधर ध्यान दें, क्या दिखाना है आपको? ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको ए ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा, तो आप क्या करो, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो। देयरफॉर ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इधर ध्यान दें, ये है ना फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर ध्यान दें, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना देते हैं, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए आई आना चाहिए। उठाते हैं, एलएचएस उठाते हैं। नाउ एलएचएस क्या है? ए ट्रांसपोज इंटू ए, रखते हैं वैल्यू। इधर ध्यान दें, ए ट्रांसपोज साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इधर ध्यान दें, दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये भी 2/2 का, ये भी 2/2 का, यानी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, रूल क्या होता है? पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले ये वाला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। इधर ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर ये वाला रो इस कॉलम से क्या होगा? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इधर ध्यान दें, सेकेंड रो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये इससे होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इधर ध्यान दें, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। इधर देखेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा बचपन से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इधर ध्यान देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में, तो भिड़ जाएगा। क्या बचेगा? दोनों भिड़ गया, 0। इधर ध्यान देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में, भिड़ जाएगा। क्या बचेगा? 0। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 1 0 0 1। ध्यान से देखें, ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू आई। यही लाना था, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, आई आ गया इक्वल टू RHS।
बोला है वेरीफाई, तो नीचे लिख देंगे आप हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। बहुत आसान है, पहला भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, उसको आप खुद करेंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बोलता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये दिखाना है आपको। सेकंड क्या बोलता है, सो दैट द मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे दिखाना है कि मैट्रिक्स ए कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। पहले में क्या बोलता है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोलता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करोगे आप, ए दिया हुआ है ना, इसका क्या करेंगे आप, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ही आ जाता है तो इस ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद ए ही आ जाए, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, वो कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज निकालोगे और ए ही आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। खुद करेंगे आप इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड भी बहुत आसान है, इसमें क्या बोलता है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाता है, मतलब ए का ट्रांसपोज निकालें, उसके बाद अगर वो माइनस ए दे देता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं आप। अच्छा, इसको जो है ना सॉल्व करते हैं, इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर। सेकंड सॉल्यूशन गिवन, इधर ध्यान देंगे, मैट्रिक्स ए इक्वल टू एलिमेंट क्या क्या है, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। इधर ध्यान देंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट कॉलम बनाते हैं, 0 1 -1। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम हो जाएगा -1 0 1। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम हो जाएगा 1 -1 0। अब क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। इधर ध्यान दें, देखते हैं माइनस कॉमन लेके क्या आता है। सबसे माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ अगर मल्टीप्लाई होता है, जैसे माइनस ही मल्टीप्लाई करना होगा तो सबसे मल्टीप्लाई होता है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है ना कोई भी कांस्टेंट, तो कॉमन भी आप सबसे कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहां क्या होगा, जैसे माइनस कॉमन लेंगे 0 तो -0 बचेगा, -0 मतलब 0 ही। यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा -1, यहां क्या बचेगा -1, यहां तो 0 ही। यहां क्या बचेगा 1, माइनस कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा -1, यहां पे तो 0 ही होगा। ध्यान से देखें इस मैट्रिक्स को, ध्यान से देखें, मैच करें दोनों को, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। ए ही नहीं आ गया, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इसको लिख सकते हैं -a। अगर ऐसा है तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैंस ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ये तो आप चेक करके बताएं, आपको ना ऐसे ही दिख रहा है, पढ़े हम लोग ढंग से पढ़े इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है। आप तो इसको देख के ही बोल सकते हो, कैसे, इधर ध्यान दें, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारा 0 होना चाहिए। उसके बाद इधर ध्यान दें, इसको अगर मिरर मानेंगे तो एक जैसे 1 है तो यहाँ -1, तो मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन के अपोजिट है, होना भी चाहिए ऐसा। तो 1 -1, इधर देखें 1 है तो -1, 1 है तो -1, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट देखें और साइन के अपोजिट है, और सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे ही देख के पता चल रहा था। फर्स्ट आप खुद करेंगे, ऐसे ही करेंगे, वहां पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। इधर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, फॉर द मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई दैट। सबसे पहला क्वेश्चन, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड बोलता है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
देखो ध्यान से देखें आप, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बोल क्या रहा है कि वेरीफाई करो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकंड में क्या बोलता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को ना हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वहां प्रूफ भी किए हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पढ़ चुके हैं ढंग से, वहां प्रूफ भी देखे हैं। ध्यान देंगे यहां कैसे करेंगे सॉल्व, इधर देखेंगे सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल टू, ये स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट है 1 5 6 7। अब इधर ध्यान दें, दोनों क्वेश्चन में ए ट्रांसपोज का यूज हुआ है, यानी ए ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा आपको, तो आप क्या करो, ए ट्रांसपोज निकाल लो, देयरफॉर ए ट्रांसपोज। इधर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना देते हैं 1 5, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना देते हैं 6 7, यही हो जाएगा ना। अब बात करते हैं फर्स्ट में क्या बोला है, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे, देखते हैं क्या निकलता है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए 1 5 6 7 प्लस ए ट्रांसपोज 1 6 5 7 1 6 5 7, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स से ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा 1 1 2 5 प्लस 6 11 6 प्लस 5 11 7 प्लस 7 14, ये आपका निकल गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब दिखाना है कि ये वाला मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी एक मैट्रिक्स अगर एक्स है, उसको अगर दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या करते हैं आप, उसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं ना, और इसका ट्रांसपोज भी अगर वही एक्स आ जाता है तो प्रूफ हो जाता है वहां से कि ये मैट्रिक्स एक्स कैसा होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहां पे अभी मैट्रिक्स क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखोगे आप। इधर ध्यान दें, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब इधर ध्यान देंगे, चेंज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दें 2 11, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दें 11 14, यही हो जाएगा। ध्यान से देखें 2 11 11 14, 2 11 11 14 दोनों सेम आ गया ना। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इसको नहीं लिख सकते ए प्लस ए ट्रांसपोज, लिख सकते हैं ना ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ध्यान दें, ये पूरे मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए तो वही आ गया, जैसे एक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो एक्स ही आ जाता है। तो यहां से क्या बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं ना यहां से। उसी तरह से ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए तो वही आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अगर आप इसको एक्स मानते तो एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स आ जाता है ना। तो वहां से क्या बोल देते हैं आपकी एक्स कैसा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभी एक्स की जगह कौन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वीडियो को पॉज करके लिख लें, पहले यहां तक लिख लेंगे यहां तक। अब सेकंड में क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दिखाना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर सेकंड, तो क्या करोगे, अभी आप सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे। निकाले ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए है आपका 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज है 1 6 5 7, ए माइनस ए ट्रांसपोज। इधर ध्यान देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होता है। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0, यही हो जाएगा। अच्छा अब क्या है ना, अब दिखाना है आपको कि ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा अगर आपको दिखाना हो कि कोई मैट्रिक्स एक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या करते हैं,
एक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वो माइनस एक्स दे देता है, एक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस एक्स दे देता है तो बोल देते हैं ना कि ये वाला मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कंडीशन होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद वो मैट्रिक्स माइनस के साथ अगर आ जाए तो वो वाला मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इधर ध्यान दें, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। निकालते हैं इसका ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इधर ध्यान दें क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना देते हैं 0 - 1, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम 1 0, माइनस बाहर निकालते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, माइनस बाहर, तो माइनस बाहर तो -0, -0 मतलब 0, -1 यहाँ 1, -0 मतलब 0। अब इसको ध्यान से देखें, 0 - 1, 0 - 1, 1 0 1 0, नहीं आ गया ये, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ध्यान दें, इधर ए माइनस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज किए तो ये वाला मैट्रिक्स आया, लेकिन माइनस के साथ, इसका ट्रांसपोज जो आया माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आया ना। जैसे एक्स कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज माइनस के साथ अगर एक्स आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है एक्स। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए, वो माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। उस हिसाब से ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। इधर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, फाइंड 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए इक्वल टू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि निकालें आप 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। सेकेंड क्या निकालना है, 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान देंगे इधर, सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू, इधर ध्यान दें, इसका एलिमेंट है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0। अच्छा क्या बोला है आपको, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये निकालने बोला है ना। तो इसके लिए आपको ए ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा, तो निकालना है ए ट्रांसपोज। यहां ध्यान से देखें, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बनाते हैं 0 a b, ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम बनाते हैं माइनस ए 0 c, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम माइनस बी माइनस सी 0, यही हो जाएगा। अब निकालते हैं इसको। नाउ 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ध्यान देंगे इधर 1/2 इंटू ए लिखें आप, क्या है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए ट्रांसपोज, इधर ध्यान दें 0 माइनस ए माइनस बी 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, बी सी 0, 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ध्यान देंगे इधर, देखेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा। इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर 0 + 0 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 + 0 0, सी माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 + 0 0, यही हो जाएगा। अब इधर ध्यान दें, देयरफॉर 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, इधर देखेंगे ये 1/2 है ना, ये बाहर में है, मैट्रिक्स के बाहर में, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अंदर में जो मल्टीप्लाई होता है कोई भी कांस्टेंट तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, और 0 से 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दें 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 0 0, तो सारे जगह में क्या हो जाएगा, 0 ही होगा।
क्योंकि सबसे 1/2 मल्टीप्लाई होगा और सभी एलिमेंट क्या 0 है, तो यही हो जाएगा। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना होगा, ये हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे इसको। अब इधर ध्यान दें, ये तो कैलकुलेट कर लिए हम लोग 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब क्या कैलकुलेट करना है, 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो उसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे एंड 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। इधर ध्यान दें, 1/2 इंटू ए 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए ट्रांसपोज। इधर ध्यान दें, 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, बी सी 0। 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ध्यान देंगे इधर देखेंगे, 1/2 तो 1/2। अब क्या करना है, दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सबट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो यहां भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सबट्रैक्ट होता है। 0 माइनस 0 0, ए यहां ध्यान दे, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, c प्लस सी 2c, माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c, 0 प्लस 0 0। यही हो जाएगा। सिंपली सबट्रैक्ट किए, घटाए हैं। अब इधर ध्यान दें, ये जो 1/2 है ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देंगे इधर देखेंगे, इधर Therefore 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, 0 इंटू 1/2, यहां तो 0 ही होगा। इधर ध्यान दें, इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 भिड़ जाएगा ना, बचेगा क्या a। इधर ध्यान दें, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 भिड़ जाएगा, बचेगा क्या b। यहां क्या हो जाएगा, यहां भी 2 भिड़ जाएगा, माइनस ए, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यहां भी 2 और 2 भिड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा c। यहां भी भिड़ जाएगा 2 और 2, माइनस बी, यहां भी 2 और 2 भिड़ जाएगा, माइनस सी, यहां क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ए ट्रांसपोज निकालना था, जो बोला है उसको सॉल्व करना था। कैलकुलेशन अगर अच्छे से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके। इधर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है। अब इधर ध्यान दें, क्या है, देखो क्या है, अगर ध्यान से देखो ना, चारों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। इन चारों स्क्वायर मैट्रिसेस को आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में एक्सप्रेस करना है। क्या करना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको 2 मैट्रिसेस में एक्सप्रेस करना है, मतलब 2 मैट्रिसेस में तोड़ना है उसके सम के रूप में, जिसमें से एक हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो है आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात समझ आ रहा है ना। क्या करना है, इन चार जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो चारों को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, सम के रूप में एक्सप्रेस करना है। इसको भी पढ़े हैं, इसका थ्योरी भी देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे आपको कि बोर्ड में क्वेश्चन आता है, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे भी हो सकता है कि बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब ध्यान देते देखेंगे इधर कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, इधर ध्यान दें, सॉल्यूशन। अब क्या करता है ना, इसको जो है मैट्रिक्स ए मान लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 3 5 1 -1, ठीक। आपको बताया है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
में लिखना हो तो किस रिजल्ट का यूज करते हैं? a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश। पढ़े हैं हम लोग, इसको अच्छे से पढ़े हैं, कैसे होता है क्या होता है, थ्योरी वाले वीडियो में देखे हैं, पूरा अच्छे से बात किए हैं। a को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और ये वाला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये वाला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जानते हैं हम लोग। अब ध्यान दें, ए ट्रांसपोज का जरूरत पड़ेगा ना आपको, तो क्या करो, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज ध्यान से देखेंगे इधर, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना देते हैं 3 5। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम 1 - 1, यही हो जाएगा ना। अब इस रिजल्ट का यूज करते हैं, ध्यान दें इधर नीचे लिखेंगे वी हैव, अपने पास क्या है, a इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। इधर देखेंगे a इक्वल टू 1/2 इंटू a 3 5 1 - 1 प्लस a ट्रांसपोज 3 1 5 - 1 प्लस 1/2 इंटू a माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, 3 5 1 - 1 माइनस 3 1 5 - 1, यही हो जाएगा। बस इस रिजल्ट में रख दिए हैं। अब इधर ध्यान देंगे, a इक्वल टू 1/2, दोनों का ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2 प्लस 1/2 इंटू, सब्ट्रैक्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, 3 - 3 0, 5 - 1 -4, 1 - 5 सॉरी 5 - 1 4 होगा, 1 - 5 -4, -1 + 1 0। a इक्वल टू क्या करेंगे ना, 6 मल्टीप्लाई होगा 1/2, सारे एलिमेंट से 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दें, 3 हो जाएगा, यहां भी 3 हो जाएगा, यहां भी 3 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, -1। 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 -2 0, यही हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर a इक्वल टू। अब ध्यान देंगे, देखेंगे ये जो a है दो मैट्रिसेस में आया ना। अब इस वाले मैट्रिक्स को ध्यान से देखें, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल 3 - 1 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर का एलिमेंट और इसके नीचे का एलिमेंट सेम है ना, तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इधर ध्यान दें, ये प्रिंसिपल डायगोनल और इसका सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है 0। अब इधर ध्यान दें, इसके ऊपर अगर +2 है तो इसके नीचे कितना, -2, ऊपर में +2 है, नीचे कितना, -2, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो ये वाला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो क्या हो गया, ये मैट्रिक्स ए, इसको दो मैट्रिसेस में लिख दिए, एक आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यही हो जाएगा। इसमें क्या है, ये वाला रिजल्ट याद रहना चाहिए आपको, तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं थर्ड, सेकंड आप खुद करोगे, सेकंड एंड फोर्थ आप खुद करोगे, ठीक। थर्ड देखते हैं, इधर ध्यान दें, इसको भी वैसा ही करना है। थर्ड, लेट a इक्वल टू, इसको पहले आप मैट्रिक्स A मान लोगे, क्या एलिमेंट है, 3 - 2 -4, 3 - 2 -5 -1 1 2। यहां पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, A ट्रांसपोज निकालेंगे, निकालते हैं A ट्रांसपोज। इधर ध्यान दें, ये
फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दें तो 3 3 -1। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दें -2 -2 1। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम बना दें -4 -5 2। अब रिजल्ट लिखेंगे, जिस रिजल्ट का यूज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या होता है, a = 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसमें बिठाना है, यहां पे ना ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देंगे इधर, a = देखेंगे इधर ध्यान दें 1/2 इंटू मैट्रिक्स ए 3 - 2 -4 3 - 2 -5 -1 1 2 प्लस ए ट्रांसपोज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज 3 - 2 -4 3 - 2 -5 -1 1 2 माइनस ए ट्रांसपोज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। यही हो जाएगा, सिंपली इसमें बिठा दिए हैं। a = 1/2 इंटू, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इधर ध्यान दें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ 3 + 3 6 3 - 2 1 -1 -4 -5 -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 + 1 -4 2 + 2 4 1/2 इंटू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, 3 - 3 0 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5 -1 + 4 3 -2 -3 -5 -2 + 2 0 -1 + 5 6 -4 + 1 -3 -5 -1 -6 2 -2 0। Therefore a = इधर ध्यान दें 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 6/2 3 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा -5/2, यहां हो जाएगा 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस इधर ध्यान दें 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा 0 5/2 3/2 यहां हो जाएगा -5/2 0 3 -3/2 -3 0। यही हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान दे, इधर ध्यान से देखेंगे, मैट्रिक्स ए को दो मैट्रिसेस में आ गया ना, दो मैट्रिसेस इसमें तोड़े हैं। अब ध्यान दे, इधर ये वाला मैट्रिक्स देखते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ता है, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट ये सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे सेम डिस्टेंस का एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब ध्यान दें, इधर देखेंगे, इधर यहां देखें 1/2 1/2 है ना,
-5/2 -5/2 -2 प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट देखें आप, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 -5/2 -5/2 -2 तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको देखें, सारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है। अब इधर ध्यान दें, इसके ऊपर और इसके नीचे एक प्लस में दूसरा माइनस में, ऊपर में एक प्लस में दूसरा माइनस में, एक प्लस में दूसरा माइनस में, और मैग्नीट्यूड वाइज क्या सेम है। तो इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वाला मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, बाकी 4 जो है आप खुद करोगे, सेकंड भी आप खुद करोगे। लिख लें इसको। क्वेश्चन 11 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या बोलता है? इफ A, B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA इज अ। 4 ऑप्शन है। A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B सिमेट्रिक मैट्रिक्स, C जीरो मैट्रिक्स, D आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स है मैट्रिक्स B, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपको किसके बारे में बात करने बोला है? किसके बारे में पूछा है? AB माइनस BA, ये कैसा मैट्रिक्स होगा? इधर ध्यान दें, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन। देखो क्या दिया हुआ है, A और B ये दोनों कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, A अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है? A का ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा ना। उसी तरह B अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? B होगा। बात किसके बारे में पूछा है? AB माइनस BA, इसके बारे में पूछा है कि ये कैसा होगा। अच्छा, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कैसे चेक करेंगे? अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक चेक करना चाहते हो, इधर ध्यान देंगे। नाउ AB माइनस BA, इसी के बारे में बात किया है। तो अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद ही जो मैट्रिक्स आएगा उसी से पता चलेगा कि ये कैसा मैट्रिक्स होगा। देखते हैं क्या होता है, ध्यान देंगे इधर, देखते हैं। इधर ध्यान दें, इधर ध्यान से देखें। AB BA, AB एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, दोनों किस में है? सबट्रैक्शन में, माइनस में। तो इसमें अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी में पर हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से। क्या लिख सकते हैं? AB का ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज, यही हो जाएगा। AB का होल ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज। अब इधर ध्यान देंगे, देखेंगे इधर AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इधर ध्यान दें, यहां A इंटू B मल्टीप्लीकेशन में, गुना में है, तो इसका ट्रांसपोज अगर अलग अलग होता है, पढ़े हैं ना हम लोग ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में, A इंटू B का होल ट्रांसपोज है, इसको अलग अलग करेंगे तो पीछे से ओपन होता है, ये पीछे से खुलता है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन में रहे तो ट्रांसपोज को जो ओपन करते हैं पीछे से ओपन होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, माइनस यहां पे भी BA मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका ट्रांसपोज जब ओपन होगा, खुलेगा, तो क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज होगा ना। AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज, इधर ध्यान देंगे आप, B ट्रांसपोज वो B है, लिख सकते हैं ना B ट्रांसपोज को B, और A ट्रांसपोज के जगह A लिख सकते हैं हम लोग, ये दिया हुआ है, तो यहां लिख सकते हैं B ट्रांसपोज के जगह B, A ट्रांसपोज के जगह A ट्रांसपोज को A, B ट्रांसपोज को B लिख सकते हैं। यहां से जहां जहां A ट्रांसपोज था वहां A लिख दिए, जहां जहां B ट्रांसपोज था वहां B लिख दिए। अब ध्यान दें इधर, अच्छा सेम बनाना चाहते हैं, AB माइनस BA यहां भी होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो AB माइनस BA हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, आप ही बताओ क्या होगा। AB माइनस BA एक मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करने के बाद पूरा एक मैट्रिक्स होगा, इसका ट्रांसपोज किए तो माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आ गया। अगर आप इसको x मानते तो मैट्रिक्स x का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के साथ ये मैट्रिक्स x आ गया ना। अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स कैसा होता है?
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना। इस पूरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए, ये मैट्रिक्स माइनस के साथ फिर से आ गया, तो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नीचे लिख देंगे आप हैंस ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेंगे, आप लिख लेंगे पूरा। इधर ध्यान दें, क्वेश्चन 12 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या बोलता है, इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, चार ऑप्शन है, ए पाई बाई 6, बी पाई बाई 3, सी पाई, डी 3 पाई बाई 2। ध्यान दें क्या है क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दिया हुआ, ठीक, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ये आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई होगा यदि अल्फा का वैल्यू इन चारों में से कोई होगा। मतलब क्या, ए है, ये वाला रिजल्ट सही होगा किस अल्फा के वैल्यू के लिए, कौन सा अल्फा का वैल्यू रखेंगे तब ये ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। अब ध्यान दे इधर, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहां देखो ए ट्रांसपोज है ना यहां पे, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इधर ध्यान देंगे, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दें, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बोलता है, ये होगा यदि अल्फा का वैल्यू होगा। अब हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो है ना, ये सही लिखा हुआ है, ठीक, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है। अच्छा देखते हैं, नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, और यहां से अल्फा निकालते हैं हम लोग। कैसे, इधर ध्यान देंगे, ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इधर ध्यान दे, देखेंगे, आप ही बताओ, आई लिखना है ना यहां पे, तो आई क्या लिखोगे आप। इधर देखें, दो सेम ऑर्डर का मैट्रिसेस ऐड हुआ है, तो इसका भी रिजल्ट भी जो आता है, इसका जो रिजल्ट आता है, इसका भी रिजल्ट वही ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर का पुराना मैट्रिक्स होता है, ठीक। तो यहां पे किस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 2x2, वो क्या होता है 1 0 0 1, यही होता है ना। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1, यही होगा ना। अच्छा, अब ध्यान दें इधर, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। कर सकते हैं यहां पे हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वेट। तो 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 यहां से लिख सकते हैं ना, यहां से भी लिख सकते हैं आप, इधर तो 0 0 है ही, तो देयरफॉर 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहां से cos अल्फा इक्वल टू 1/2, cos अल्फा का वैल्यू 1/2 कितना डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, π/3। तो इसको लिख सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू cos π/3, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू π/3। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/3, 60 डिग्री। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। यानी अल्फा का वैल्यू π/3 रखेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज वो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आज हम लोग देखे एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन, बहुत इजी एक्सरसाइज था। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हो, ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट्स को, उसके प्रॉपर्टीज को,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज को, ये सब अगर आप अच्छे से समझे हो तो बहुत ईजी एक्सरसाइज था, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।